नमस्ते दोस्तों, मैं सुमन शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल सुमन एजुकेशन हब में। एवरीडे मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आपको अकाउंट्स का वर्क इजीली करना है, इजी वे से करना है, टैली प्राइम सॉफ्टवेयर का यूज़ करके या फिर अदर सॉफ्टवेयर का यूज़ करके टैक्सेशन से रिलेटेड बातें हम करते हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना आज हम हेल्थ से रिलेटेड कुछ बातें कर लें, क्योंकि आप सभी मेरे सब्सक्राइबर हो, आप सभी मेरे व्यूवर्स हो, तो मुझे आप लोग की चिंता रहती है। मैं सोचती हूँ कि जो भी मेरे पास नॉलेज है, जितनी भी नॉलेज है, सारी नॉलेज निकाल के मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, सो दैट आप भी कुछ सीख सकें। मैं जानती हूँ कि जो भी मैं नॉलेज शेयर करने वाली हूँ, काफ़ी सारे लोग इन सारी चीज़ों के बारे में जानते होंगे, क्योंकि देखिए हर इंसान हर कुछ जानता है। तो हो सकता है जो मैं यहाँ पे शेयर करने वाली हूँ वो आप जानते होंगे, बट क्या होता है कि कई सारी चीज़ें हम जानते हैं, जानने के बाद भी हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। इसीलिए मैं आप लोग के साथ यहाँ पे कुछ आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हेल्थ से रिलेटेड टॉपिक्स के बारे में। हेल्थ से रिलेटेड क्या क्या इश्यूज़ आते हैं, क्या क्या उसके सॉल्यूशन हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। तो देखिए, अगर आप ऑफिस में वर्किंग हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो, अगर आप एज अ रिसेप्शनिस्ट वर्क करते हैं, अकाउंटेंट वर्क करते हैं, अकाउंट एग्जीक्यूटिव वर्क करते हैं, बैक ऑफिस में वर्क करते हैं, आजकल मैक्सिमम वर्क जो है वो सिस्टम पे होता है, लैपटॉप पे होता है, जहाँ पे कि आपको 8 आवर्स काम करना होता है। 8 to 9 आवर्स ऑफिस का जो टाइम है ये हर कंपनी में है। आप किसी भी कंपनी में चले जाइए, आपको 8 आवर्स कंटिन्यू सिस्टम पे बैठ के काम करना होता है, जिसकी वजह से आपकी सबसे ज़्यादा जो बॉडी का पार्ट इफेक्ट होता है वो होता है आपका आइज़ को ज़्यादा वर्क करना पड़ता है, क्योंकि आइज़ जो है आपके सिस्टम पे कंटिन्यू देखता है, कंटिन्यू सिस्टम पे लाइट होता है, उसकी वजह से आपकी जो आइज़ है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है। इस वजह से क्या होता है, आइज़ से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ जो हैं वो आपको फेस करने पड़ते हैं। अगर आप कंटिन्यू 3 साल 4 साल 5 साल काम करते हैं तो ये जो इश्यूज़ हैं ये कॉमन है, सबके साथ हो जाते हैं। जैसे कि आपकी आइज़ में पेन होने लगेगा, आपकी आइज़ रेड रहने लगेगी, आपकी आंखों से पानी आने लगेगा, डार्क सर्कल हो जाएंगे, जो आंखों के नीचे यहाँ पे जो ब्लैक डार्क सर्कल हो जाते हैं वो हो जाते हैं। ये सब चीज़ें जो हैं वो नॉर्मल चीज़ें हैं। कंटिन्यू अगर आप सिस्टम पे वर्क करते हैं तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, क्योंकि हम कंटिन्यू सिस्टम पे वर्क करते हैं। धीरे धीरे क्या होता है, आइज़ में पेन की वजह से आप अगर आप कंप्यूटर पे वर्क करते हैं तो मैं आपके थोड़े से दिमाग पे भी प्रेशर होता है। इस वजह से क्या होता है, आपको हेडेक स्टार्ट हो जाता है, सिर में दर्द होने लगता है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स आपको होने लगती हैं अगर आप ऑफिस में वर्क करते हैं। मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में जब वर्क किया था तो ये सारी प्रॉब्लम मुझे भी होती थी, तो इसका सॉल्यूशन भी मैं करती थी। इसका जो रेमेडीज़ है वो मैं आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर करूँगी, सो दैट आप भी वर्क करने के साथ साथ आपको अपना केयर भी करना है। अगर आप अपना केयर करेंगे तो इन सारी चीज़ों से आप बच सकते हैं। क्या आपको केयर करना है, कैसे करना है, वो भी मैं आपको बताती हूँ। देखिए, आप एवरी डे वर्क करते हैं 8 आवर्स ऑफिस में। जब आप घर आते हैं तो अगर आप सब कुछ नहीं कर सकते तो सबसे ईजी वे मैं आपको बताती हूँ। जब आपके आइज़ में बर्निंग होने लगती है, आंखों में जलन होने लगती है, आंखें लाल हो जाती हैं, तो आप हैंकी को गीला कर लीजिए, जो आप रुमाल होता है उसको गीला कर लीजिए एंड उसको फोल्ड करके अपने आइज़ के ऊपर रख लीजिए। और अगर और अच्छा इफेक्ट चाहना चाहते हैं, अगर आपको डार्क सर्कल हो जाते हैं, तो आप जो कुकुम्बर होता है, जो खीरा होता है, उसको कट करके एंड अपने आइज़ के ऊपर रख सकते हैं, या फिर आप उसका जूस निकाल के हैंकी में डीप करके एंड उसको आप अपने आइज़ पे रखेंगे। तो इसके 2 बेनिफिट हैं, आपकी आंखों को ठंडक मिलेगी, जो आंखों में बर्निंग होती है वो नहीं होगी, एंड जो डार्क सर्कल है वो भी रिमूव हो जाएगा। तो इससे 2 सॉल्यूशन आपको मिलते हैं एंड आपकी आइज़ जो है वो फ्रेश फील करेगी जब आप जो हैंकी है हटाएंगे। तो ये एक सॉल्यूशन है, आप ये एवरीडे कर सकते हैं। अगर आप कुकुम्बर का जूस नहीं कर सकते तो उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। सिंपली आप हैंकी जो है उसको पानी से गीला कर लीजिए एंड आइज़ पे रख लीजिए, तो भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलता है। जो वाटर होता है उससे काफ़ी रिलैक्स आपको मिलता है। ये तो आइज़ से रिलेटेड छोटे छोटे आपको केयर करने होते हैं। अगर आप एवरीडे नहीं कर सकते तो आप एवरी ऑल्टरनेट डे कर लीजिए, उससे भी आपको काफ़ी रिलैक्स मिलेगा, काफ़ी रिलीफ मिलेगा। एंड उसके बाद देखिए, सेकंड ये है कि जो रीडिंग स्पेक्टल्स आते हैं, जो सिस्टम पे वर्किंग करने के लिए स्पेक्टल्स आते हैं, उसको आप वेयर कर सकते हैं, जो जिसमें पावर नहीं होता है, सिर्फ आप उसको जब वर्क करते हैं तब आप उस स्पेक्टल्स को यूज़ कर सकते हैं एंड वर्क कर सकते हैं, एंड आफ्टर वर्क आप उसको निकाल के रख सकते हैं। इससे भी आपकी आइज़ जो है वो प्रोटेक्ट रहेगी एंड कोई भी हार्मफुल जो सिस्टम पे अगर आप बैठते हैं तो जो लाइट आपकी आंखों में डायरेक्टली आती है वो डायरेक्टली नहीं आएगी। उसके बाद देखिए, थर्ड चीज़ ये है कि
जब आप काम करते हैं तो सिस्टम पे जब आप काम करते हैं तो आँखों पे ये सारी चीज़ें इफ़ेक्ट होने के बाद आपकी जो नींद है उस पे भी इफ़ेक्ट होता है। आपकी स्लीप जो है वो भी डिस्टर्ब होती है, आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, अच्छे से नींद नहीं आती है। उसके लिए भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। अगर आपको नींद नहीं आती है, आप इस चीज़ को नोटिस करेंगे, अगर आपके पास काफ़ी वर्क का प्रेशर भी होता है, अगर आप एज़ अ सीनियर वर्क कर रहे हैं, फिर आप एज़ अ जूनियर भी वर्क कर रहे हैं, या फिर आपने एज़ अ फ्रेशर कहीं ज्वाइन किया है, तो प्रेशर होता है हर इंसान के ऊपर अपने अपने लेवल का। तो उस प्रेशर की वजह से क्या होता है कि आपको प्रॉपरली नींद नहीं आती है, क्योंकि आप ऑलवेज ओवर थिंकिंग करते रहते हैं, काम के बारे में सोचते रहते हैं। इस वजह से आपकी जो स्लीप है वो भी डिस्टर्ब होती है। तो उसका भी एक सॉल्यूशन है मेरे पास। मैंने ऑलरेडी रेसिपी अपलोड की है अपने चैनल पे, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं कि नींद ना आने का, आप इस तरीके से सर्च करेंगे नींद ना आने का वीडियो बाय सुमन एजुकेशन हब, तो वहाँ पे मैंने प्रॉपरली रेसिपी बताई है कि कैसे आपको जो नींद नहीं आती है उसके लिए बनाना टी कैसे बनाना है। उसको आप प्रॉपरली देख के एंड वीडियो को फॉलो करके बनाना टी बना के पी सकते हैं। इन शॉर्ट में बता देती हूँ कि कैसे आपको बनाना है। ज़्यादा कोई भी इसमें इंग्रेडिएंट्स नहीं यूज़ होते हैं, सिंपल से 2 इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। यहाँ पे मैं फटाफट आपको बता देती हूँ, सो दैट अगर जिसने वो वीडियोस नहीं देखा है तो इस वीडियो को देख के पता चल जाए। ये मैं यहाँ पे अगेन ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि कई सारे लोग स्टार्टिंग से नहीं जुड़े हैं, बट कई सारे लोग बीच से जुड़े हैं, कई सारे लोग आज से जुड़ेंगे, कई सारे लोग आने वाले टाइम में जुड़ेंगे। तो सभी लोगों ने वो वीडियोस, मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है, इसीलिए इन शॉर्ट में मैं यहाँ पे बता देती हूँ। एंड जिन्होंने देखा है उसको थैंक यू देखने के लिए, एंड आई होप आपके लिए वो वीडियो हेल्पफुल रही होगी। यहाँ पे इन शॉर्ट में बता देती हूँ। देखिए, नींद ना आने की प्रॉब्लम क्या होती है। अगर एक दिन आपके साथ ऐसे हो रहा है, सपोज कीजिए आपको आज नींद नहीं आई, कल भी नींद नहीं आई, परसों भी नींद नहीं आई, 2-3 दिन से कंटिन्यू आपको नींद नहीं आ रहा है, आप कंटिन्यू लेटे हैं, आपको नींद नहीं आ रहा है, तो आप समझ जाइए कि आपकी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो चुकी है, एंड वो नॉर्मली इस तरीके से जो सिचुएशन चल रही है वो नॉर्मल नहीं होगा। तो एक चीज़ मैं आपको बताऊंगी, डेफिनेटली उसको आप करके देखिएगा, डेफिनेटली आपको रिलीफ मिलेगा। एंड जो आपके नींद ना आने की जो प्रॉब्लम है वो डेफिनेटली 101% दूर हो जाएगी। बट जैसे मैं बताऊंगी वैसे आपको फॉलो करना है। आपको बनाना है बनाना टी, और बनाना टी कैसे पीना है वो मैं बताती हूँ। बनाना टी बनाने के लिए आपको 2 इंग्रेडिएंट्स चाहिए। एक आपको चाहिए सिनेमन स्टिक, जिसको हम दालचीनी कहते हैं, जो कि लकड़ी के फॉर्म में होता है, लकड़ी के छिलके के फॉर्म में ये मसाला होता है, स्पाइस होता है, दालचीनी जिसको कहते हैं। और सेकेंड हो गया बनाना, जिसको हम केला कहते हैं। तो आपको 2 ही इंग्रेडिएंट्स चाहिए। इन 2 इंग्रेडिएंट्स का यूज़ करके आप बनाना टी ईजिली बना सकते हैं। कैसे बनाना है, 1 ग्लास वाटर लीजिए। अगर आपको 1 पर्सन के लिए 1 कप बनाना है तो आपको 1 ग्लास पानी लेना है, उसमें आपको आधा इंच या फिर 1 इंच के करीब दालचीनी डालनी है, और एक बनाना आपको छिलके के साथ, पील के साथ वॉश करके एंड छिलके के साथ ही आपको राउंड राउंड कट कर लेना है। एंड आपको 1 ग्लास वाटर एंड दालचीनी एंड बनाना तीनों को मिक्स करके एंड उसको बॉईल करना है। जैसे 1 ग्लास पानी हो गया, आप उसको बॉईल कीजिए, तब तक बॉईल कीजिए जब तक कि वो रिड्यूस होके हाफ ग्लास नहीं हो जाता है। हाफ ग्लास हो जाएगा उसको मीन्स आपको हाफ रिड्यूस करना है, ताकि सारे जो बनाना में, आपको पता है कि मैग्नीशियम एंड पोटेशियम बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, जिससे कि आपका जो नींद आने की एक हार्मोन्स होते हैं वो रिलीज़ होता है, फिर उसके बाद आपको प्रॉपरली नींद आती है। तो इसीलिए हम जो बनाना यूज़ करेंगे छिलके के साथ यूज़ करेंगे इसमें बनाना टी में। फिर उसको आप स्ट्रेन कीजिए एंड पीना कब है हमेशा ध्यान दीजिए। अगर आपको नींद की प्रॉब्लम हो रही है, बनाना टी आपको पीना है रात को सोने से पहले। जैसे कि आपने डिनर कर लिया एंड आप वॉकिंग करते होंगे, अगर डिनर के बाद, वॉकिंग करने के बाद जब आप सोने जाएंगे तो सोने से पहले आपको बनाना टी को पी के सो जाना है। और एक दिन में इसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिलेगा, इसको आपको कंटिन्यू 1 वीक तक करना है। 3-4 दिन में रिजल्ट आपको नज़र आने लगेंगे। 3-4 दिन के बाद 5वें दिन आपको अच्छे से नींद आने लगे, और इतनी अच्छी नींद आएगी, डेफिनेटली आई एम डैम श्योर कि आपको बहुत अच्छी नींद आएगी। क्योंकि जो मैग्नीशियम एंड पोटेशियम होता है बनाना के अंदर में, वो आपका जो नींद आने की एक हार्मोन्स होते हैं उसको रिलीज़ करता है। उसके बाद आपका माइंड रिलैक्स होता है, फिर आपको अच्छी नींद आने लगती है। तो इस तरीके से बनाना टी को आप 3-4 दिन कंटिन्यू पीजिए। आप 1 वीक तक कंटिन्यू कर सकते हैं। उसके बाद आपकी जो नींद है, जो स्लीप है, वो अच्छी हो जाएगी, प्रॉपरली आपको नींद आएगी एंड सारी चीज़ें नॉर्मली हो जाएंगी। मैं समझ सकती हूँ ये सारी प्रॉब्लम्स मेरे साथ भी होती है, मेरे साथ भी होता है,
कि काम करते करते जब मैं थक जाती हूँ, ओवर थिंकिंग हो जाती है, तो मुझे भी नींद की प्रॉब्लम आती है। बट जैसे ही मुझे पता चल जाता है कि 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन अगर मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरी जो स्लीप है वो डिस्टर्ब हो रही है, देन मैं समझ जाती हूँ कि आई नीड बनाना टी। तो मैं बनाना टी को बना के पीना स्टार्ट कर लेती हूँ एंड कंटिन्यू 1 वीक तक करती हूँ। तो मेरा जो रूटीन है वो नॉर्मल हो जाता है, जो भी डिस्टर्ब हुआ होता है वो नॉर्मल हो जाता है। इस तरीके से अगर आपको भी ये प्रॉब्लम आ रही है तो आप भी इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको इस वीडियो में बताया। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं, जब भी मेरे माइंड में आती है मैं आप लोग के साथ टाइम टू टाइम शेयर करती रहती हूँ। अगर आपको इस टाइप की इंफॉर्मेशन अच्छी लगती हैं तो कमेंट्स करके मुझे बताइएगा। तो इस टाइप की इंफॉर्मेशन मैं बीच बीच में आप लोग के साथ शेयर करती रहूँगी। इस टाइप से आपका और मेरा इंटरेक्शन भी होता रहेगा एंड जो भी नॉलेज है हम एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं इसी तरीके से। आई होप ये वीडियो आप सभी लोग के लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो मुझे सपोर्ट करते रहिए, सो दैट मैं इसी टाइप से वीडियो अपलोड करती रहूँ, बनाती रहूँ आप सभी लोग के लिए। थैंक यू एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।